आज हम लोग यहाँ पर आए हैं सीखने के लिए हाउ वी कैन बिकम अ ग्रेट कम्युनिकेटर। टुडे यू विल लर्न हाउ टू इनकलकेट कम्युनिकेशन स्किल इन योरसेल्फ। कम्युनिकेशन स्किल में झकास बात करने का अंदाज, बातचीत करने की ज़बरदस्त कुशलता। ओके, everybody knows how to talk, but everybody doesn't know how to talk, how to speak so effectively in a fascinating manner. तो अगर बिरयानी बहुत अच्छी है तो उसका इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छा होगा, उसको बनाने वाला बहुत अच्छा होगा, तभी उसमें टेस्ट आता है। इन द सेम वे, अगर आपके पास कुछ ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स मीन्स स्पेशल क्वालिटीज़, तब आप बन सकते हैं एक अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट, अ रिमार्केबल कॉन्वर्सेशनलिस्ट। आज बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, इन वन क्लास आई कैन नेवर कवर, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू कवर सम ऑफ देम। तो फर्स्ट क्वालिटी इज़ confidence, self confidence. You are talking to someone, तो आपका सिर्फ टंग नहीं बोल रहा है, आपका पूरा बॉडी बोल रहा है। इसलिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है बॉडी लैंग्वेज। आप कहीं पे खड़े हैं तो लोग समझ जाएंगे whether you are hesitant or confident। आप किसी से बात कर रहे हैं, लोग समझ जाएंगे whether you are talking confidently or you are talking hesitantly. So come what may, you must have confidence. Confidence is created. This is not innate talent. बच्चा माँ की कोख से नहीं लेके आता, बहुत रेयर होते हैं जो माँ की कोख से कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, but most of us become confident through diligence, through dedication, through passion. तो बातचीत नहीं आती है कॉन्फिडेंटली, डर लगता है, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको डरते डरते बात करनी पड़ेगी। आपको घबरा रहे हैं फिर भी बात करनी पड़ेगी। तो बातचीत करने में कॉन्फिडेंस तभी आएगा when you talk to more and more people. Okay. एक बात आपके दिमाग में होगी कि सर हमको बता रहे हैं कि हम इंग्लिश में कॉन्फिडेंट कैसे बने, हम इंग्लिश में कैसे एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल लाएं। नो नो नो, दिस इज़ अ डिल्यूजन। आज मैं आपको ये बताने नहीं आया हूँ कि इंग्लिश में आप कैसे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। कोई भी कम्युनिकेटर हो सकता है, गुड कम्युनिकेटर कोई भी हो सकता है, किसी के पास भी कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है। जो आदमी इलिटरेट है वो भी एक जो है इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेटर हो सकता है, रिमार्केबल कम्युनिकेटर हो सकता है, अपनी बात रख सकता है, अपनी बात मनवा सकता है, दूसरों का दिल अपनी बात से जीत सकता है। इट डजंट मैटर ही इज़ टॉक इन हिंदी और ही इज़ टॉक इन इंग्लिश और ही इज़ टॉकिंग इन एनी अदर लैंग्वेज। ओके, इट डजंट मैटर। तो कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। एंड व्हेन यू इंटरेक्ट विद मोर एंड मोर पीपल, यू विल फील हेजिटेशन, बट ग्रेजुअली योर हेजिटेशन विल डिसअपियर। एंड सेकेंड पॉइंट इज़, आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, एक अच्छी फ्लुएंसी होना चाहिए, ठीक है ना, और एक एक सेंटेंस एकदम करेक्ट वे में आपको बोलना चाहिए। उसमें जो है एक्यूरेसी होना चाहिए आपकी भाषा में। आपका एक्सेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन तो अच्छा होना ही चाहिए, एक्सेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। एक्सेंट मीन्स द वे यू आर स्पीकिंग, द वे यू आर स्पीकिंग। और फिर इन सब को मिलाकर जो आप देते हैं उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। तो presentation must be mind blowing, it must be up to mark, then people realize you have clutch over the language,
then people will listen to you. They seem to be very attentive while you are speaking. When people are not attentive, they are not listening, your confidence level will be shaken, हिल जाएगा. When people move and more attention, then your morale is boosted. आपका confidence level बढ़ जाता है. Next point is, okay, don't. Next point is fresh ideas. Fresh ideas means ताज़े विचार, लेटेस्ट आइडियाज़. रोज़ आप एक ही स्टोरी सुना रहे हैं, रोज़ आप एक ही प्रोवर्ब बोल रहे हैं, रोज़ आप एक ही सेइंग बोल रहे हैं, रोज़ आप एक ही ढपली बजा रहे हैं. वो विल लिसन टू यू, पीपल विल गेट बोर्ड. People want something novel, something new, something fresh every day. And when you give this message to them that you have always fresh thing, they will listen to you, they will wait for you. हमारा जो है व्हाट्सएप स्टेटस वही लोग देखेंगे जिनको फ्रेशनेस का उसमें जो है खुशबू आएगी. जिनको बासी चीज़ लगेगी, स्टेल चीज़ लगेगी, स्टेल नॉलेज लगेगी, nobody will listen. कहीं देखें यार आज सर ने क्या विचार, आज सर ने बताया कि इनोसेंट नहीं बोला जाता है, इनोसेंट बोला जाता है. यस, अब देखो कल क्या बताते हैं. तो पीपल विल लिसन टू यू व्हेन यू हैव फ्रेश आइडियाज़. एंड very important point for good communicator in order to strengthen your communication skill, that is none other than convincing power. Convincing power means the way you make people understand what you are speaking. समझाने की शक्ति. You are talking, you are unable to convince, people won't consider you as a good communicator. You must have confidence for that in order to convince. You must have authentic knowledge, profound knowledge in order to convince any person. You must have latest ideas. You must have relevant example. You must have word saying. You must have proverbs in order to weigh your statement. Okay. People, I'm not the best communicator, but I consider myself as a good communicator. मैं ये नहीं कहता मैं सबसे अच्छा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ मैं अच्छा हूँ. बट वंस अपॉन अ टाइम इन कानपुर, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई मूवी आई थी, वंस अपॉन अ टाइम इन कानपुर आई वॉज नॉट रिमार्केबल कॉन्वर्सेशनलिस्ट. आई वॉज वेरी हेजिटेंट, आई वॉज वेरी शाय, आई वॉज वेरी नर्वस, बट आई हैड पैशन टू बिकम रिमार्केबल कॉन्वर्सेशनलिस्ट. So now I'm giving the presentation, you are listening to me. Next point is listening power. आप मुझे सुन रहे हैं ना, मुझे अच्छा लग रहा है. I like because you are listening me. In the same manner, when you speak, people listen to you. जब लोग आपको सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है, you like. तो आप दूसरों को क्यों नहीं सुनते हो यार? क्यों अपनी अपनी ढोलक बजाते रहते हो? Why you keep speaking? Listen others. Good communicator listen others. They listen to others. तो उनको लगता है ये बंदा जो है बातचीत करने के लायक है, ये मेरे को सुन रहा है. और फिर आप कहते हैं Now may I reply? Sir, you have said this. I do agree with you, but from my point of view, आपने जो कहा मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन मेरे नज़रिए से आपने अपनी बहुत अच्छी उसके सामने बात रखी. तो वो आपको बहुत अच्छा समझेगा. एक तो एक गुड लिसनर समझेगा और दूसरा आपको लर्नर समझेगा कि बंदे बहुत नॉलेज है ना. और फिर वो आपसे रोज़ रोज़ बात करेगा. और बात करने से क्या होगा? रोज़ रोज़ बात करने से क्या होगा? प्रैक्टिस होगा. क्या होगा? यूट्यूब पे 40 वीडियोस देख लो, प्रैक्टिस करने का चांस ही नहीं देता वो. सुनते रहो. लेकिन जब आप किसी आदमी को, साक्षात व्यक्ति को सुनेंगे ना, वो आपको चांस देगा.
आप अपनी बात रख सकते हैं। यूट्यूब पे नॉलेज मिलता है, बोलने का चांस साइंस में मिलता है। ताली बजाओ ना। जब तक गाड़ी चलाओगे नहीं, बोलोगे क्या इसका नाम आंचल तिवारी है, कई बार रट्टा मार के आके बोल देती है, और कई बार फंस जाती है तो उसका सारा सट्टी बट्टी निकल जाती है। लेकिन कब तक गाड़ी फंसेगी, कब तक कार्बोरेटर में कचड़ा रहेगा, कभी ना कभी तो जो है मतलब गाड़ी स्मूथ चलेगी ना। बिकॉज दैट इज रिटन, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल फील कॉन्फिडेंस। ओके, तो एक गुड कॉन्वर्सेशनिस्ट बनने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यस, good communication skill requires more and more practice, constant practice. Politeness. You should be so humble, so polite, so soft spoken while speaking. You are not conjured, you are not illiterate. Why you are speaking much louder? Why you are speaking like a illiterate people? अरे सर वो गुस्सा कर रहे हैं तो हमको गुस्सा नहीं आएगा। वो आपको गुस्सा नहीं दिला सकते अनलेस यू मेक योर सेल्फ एंग्री। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, बदतमीज़ आदमी की भी रिकॉर्डिंग हो रही है और आपकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, और जब इतिहास में वो रिकॉर्डिंग सुनी जाए, आगे चलकर वो रिकॉर्डिंग सुनी जाएगी, ठीक है ना, तो उसमें देखा जाएगा कि आप पोलाइट थे कि नहीं थे, आप सॉफ्ट स्पोकन थे कि नहीं थे, कि आप भी उसी की तरह एग्रेसिव हो गए थे, आप भी उसी की तरह हाइपर हो गए थे। यू आर एजुकेटेड पर्सन एंड एजुकेशन टीचेस अस हाउ टू टॉक, होम टू टॉक, व्हेन टू टॉक, वेयर टू टॉक एंड अबव ऑल व्हाट टू टॉक। तो आपको अपना पोलाइटनेस कभी नहीं छोड़ना है। यू विल हैव टू बी हम्बल, सॉफ्ट स्पोकन। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज आर्ग्यूमेंट। आपको लगे कोई आपसे बहस कर रहा है, डिस्कशन नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट एंजॉइंग द हेल्दी डिस्कशंस, वो अपनी बात को आप पर जो है थोपना चाह रहा है, ऐसे आदमी से कहिए, सर यू आर राइट, यू आर राइट, I do agree with you. No, I'm going to convince you. I'm giving you another example. Okay, sir, you have already given many examples. I have been convinced. I'm getting late. My mom is waiting for me. Let me go. Tata, bye bye. और जाते जाते ये सोच लीजिए कि अब इस इंसान से कभी भी कोई भी बात पर डिस्कशन नहीं करेंगे। आर्ग्यूमेंट तो आप जीत जाएंगे क्योंकि आपके पास बहुत कन्विंसिंग पावर है, बहुत लेटेस्ट आपके पास एग्जाम्पल हैं, बहुत नॉलेज है आपके पास, आप आर्ग्यूमेंट तो जीत जाएंगे। उसको आप चार के सामने जलील भी कर देंगे, लेकिन आप उस व्यक्ति को खो देंगे जो आपसे बहस कर रहा था। हो सकता है वो आपका कोई बहुत सगा हो। तो आर्ग्यूमेंट जीतना ज़्यादा ज़रूरी है कि उस व्यक्ति को जीतना ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम उसे बहस ही नहीं करेंगे तो उसका दिल ही नहीं दुखाएंगे उसका दिल ही नहीं दुखेगा, वो हमको खोएगा नहीं, हम उसको खोएंगे नहीं। तो ऑलवेज अवॉइड द आर्ग्यूमेंट। इफ यह बहुत ज़रूरी है। स्मार्टनेस किसे कहते हैं? स्मार्टनेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ मैन काइंड विच टीचेज यू हाउ टू एक्सप्लॉइट योर इंटेलिजेंस इन अ राइट वे एट राइट टाइम। जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं, हो सकता है स्मार्ट ना हो, लेकिन जितने भी स्मार्ट लोग हैं दुनिया में, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे कोई भी हो, ओके, चाहे मिस्टर मोदी हो, चाहे मिस्टर राहुल गांधी हो, कोई भी हो, ठीक है ना, उनमें एक चीज़ कॉमन है, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी स्मार्ट। तो people like talking to smart people, not duffer people. Okay, so how you can become smart? Smart बनने के लिए surround yourself with people smarter than you. Inshallah ta'ala one day you will also become so smart. अपने आप को उन लोगों के बीच में रखिए जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। एक दिन आप भी उनकी तरह स्मार्ट हो जाएंगे। घोचू लोगों के साथ रहने से आप घोचू हो जाओगे।
झक्की लोगों के साथ रहने से आप झक्की हो जाओगे। आर्ग्यूमेंटेटिव बहस करने वाले लोगों के साथ आप रहने से बहसी हो जाओगे। तो अगर आप जो है एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, स्मार्ट बनना चाहते हैं, तो यू विल हैव टू एक्सप्लोर दोज पीपल हु आर स्मार्टर देन यू। आप लोग स्मार्ट बनना चाहते हैं कि नहीं? एनर्जी नहीं है, यस। बनना चाहते हैं कि नहीं? यस। नेक्स्ट पॉइंट इज एंथुसियाज्म, जोश। आपके अंदर जोश होना चाहिए। बहुत है, एनर्जी बहुत है, लेकिन डर बहुत लगता है। डर के मारे जोश फुस हो जाता है। अरे भैया, जो लोग आज बहुत एंथुसियास्टिक, बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं, वो भी आपकी तरह डरते थे। यस, यकीन मानिए, उनके अंदर भी जो है सब यही सब था। सबके अंदर अचौनी पचौनी गुर्दा कलेजी सब एक ही सा लगा के भेजा है ना। ऐसा तो नहीं है तुम्हारा हार्ट यहाँ लगा दिया, किसी का यहाँ लगा दिया। सबका एक सा है ना, तो सब में वही फीलिंग्स होती है। सब में वही फीलिंग्स होती है। तो डर सबको लगता है यार, गला सबका सूखता है। ओके, डरने से डर के आगे जीत है, डर के आगे मौत है। डर जाएगा तो मर जाएगा। It is said by Gabbar Singh, the person who has got scared is considered as a dead body. So you are not supposed to get scared of anyone. अपनी बात को रखिए, कॉन्फिडेंस के साथ रखिए और जोश के साथ रखिए। Please introduce yourself. My name is Mohan. I live at Civil Lines. क्वालिफिकेशन भूल गए। जो लोग आज आपको बहुत कॉन्फिडेंट, एंथुसियास्टिक दिख रहे हैं, उनकी भी यही हालत थी, लेकिन वो बोलते गए। तो आप जवान हैं यार, जवानों की तरह बात करो। यू आर द पार्ट ऑफ द न्यू जनरेशन। यू मस्ट हैव विगर, यू मस्ट हैव विविशियसनेस, यू मस्ट हैव एंथुसियाज्म. Present yourself very enthusiastically. Okay, people like energetic and enthusiastic people to talk. People like talking to those people who are more energetic, more enthusiastic, more confident. And next point is show your interest. When you are talking to someone and someone is speaking, show your interest. Yes. आप इधर दीवार देखने लगे, आप उधर देखने लगे, आप अपने मोबाइल पे बिज़ी हो गए, उसको लगता है कि यू आर नॉट शोइंग योर इंटरेस्ट। और फिर जब आप बोलेंगे तो वो भी शो नहीं करेगा और फिर दूरी हो जाएगी। दूरी होने से प्रैक्टिस हो नहीं पाएगी, प्रैक्टिस होगी नहीं, आगे आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन नहीं पाएंगे। हर चीज़ के पीछे रीज़न है। एंड ऑनेस्टी, नो एग्जैजरेशन। यस, नो एग्जैजरेशन। कहाँ गया? यस, अवॉइड एग्जैजरेशन। यस, फॉलो द ऑनेस्टी एंड अवॉइड एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन माने लंबी लंबी फेंकना। If somebody is exaggerating, it means वो लंबी लंबी फेंक रहा है। वो मेरे पापा का जो है एक रनिया में फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्री नोएडा में हैं, 3 फैक्ट्री जो है वहाँ पर बंथर में खुली हैं, और अभी 2026 में स्पेस पे भी खोलने जा रहे हैं। इतनी ना फेंको यार, कोई हजम ना कर पाए। People don't like those people who exaggerate. Yes, people like simplicity. People like modesty. Yes, be modest and be honest. First scale, then profess. स्केल मतलब होता है तौलना। प्रोफेस वर्ड आया प्रोफेसर से। डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर मिलते हैं। प्रोफेस बोलते हैं, लेक्चर बहुत देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए एक सेइंग है, फर्स्ट स्केल देन प्रोफेस, मीन्स तौल मोल के बोल। ऑलवेज स्पीक कंसाइसली। पीपल डोंट लाइक दोज पीपल हु सीम टू बी चैटर बॉक्स, जो चटू लगते हैं। ओके, दे चैटर, दे टॉक नॉनसेंस। People ask them, stop talking nonsense.
People don't have time to listen to you. But if you are having good communication skill, you have fresh knowledge, you have good ideas, people will spare time to listen to you. People will pay you to listen to you. लोग टिकट खरीदते हैं लोगों को लिसने का. शिव खेरा हैं, ऑथर्स हैं, बड़े बड़े लोग उनको टिकट खरीदते हैं, पूरा ऑडिटोरियम उनका फुल हो जाता है. यस. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत से पॉइंट्स हैं, बस आज के लिए लास्ट. आगे और हम आपको बताएंगे हाउ यू कैन बिकम गुड कम्युनिकेटर. दैट इज़ गुड नॉलेज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी. साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड नेचर. अंदर क्या चल रहा है लोगों के, वो आपको पता होना चाहिए. यू शुड बी गुड फेस रीडर. आपकी ज़बान जो है गलत बोल सकती है, लेकिन योर आइज़ आर वेरी एक्सप्रेसिव. यू मस्ट नो हाउ टू रीड द आइज़ ऑफ अदर्स. So you must have knowledge about the human psychology in order to become great speaker, great conversationalist. आज आपने संडे को, आज 11th अगस्त है, यस, टाइम निकाला, उसके लिए दिल से शुक्रिया. और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी.